हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। यहाँ पे देखिए फर्न का एक प्लांट है मेरे पास, और एक प्लांट नहीं कह सकते, इसमें तो ढेरों प्लांट तैयार हो जाते हैं। एक पॉट है जिसमें फर्न लगा हुआ है, और मैंने इसको जो है अभी गर्मियों में बहुत मुश्किल से बचाया है। बिल्कुल ऐसी जगह रखा था जहाँ इसको धूप ना लगे और थोड़ी बहुत नमी बनी रहे। फिर भी देखिए क्या हाल हुआ है पौधे का, और काफ़ी सारी पत्तियां इसकी सूख गई थी, ड्राई हो गई थी। और इस तरीके से जो ब्रांचेस हैं, इनकी पत्तियों के बीच की जो स्टिक होती है, कुछ इस तरीके से सूख गई है। सारी पत्तियां इनकी सूख के नीचे गिर गई हैं। तो अभी देखिए जैसे ही बारिश का पानी इन पौधों को मिलने लगा है, इन पौधों में नई ग्रोथ आपको दिखने लगी होगी। और ये समय बढ़िया होता है जब आप अपने फर्न के प्लांट को मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके और ढेरों पॉट तैयार कर सकते हैं। एक भी अगर फर्न का प्लांट हम लेके आते हैं तो धीरे धीरे वो पूरे पॉट को कवर कर लेता है। ढेरों बेबीज इससे निकलते रहे। हमें अगर दूसरे पॉट में शिफ्ट हमने कर दिया तो हमारे पास देखिए नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो मुझे ये दिखा तो मैंने पहले ही सोचा था इसको अलग करके लगा दूं। और ये देखिए कुछ इस तरीके से, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मिट्टी अगर आपकी अच्छी बनी है, भुरभुरी मिट्टी बनी है, तो बहुत ही ईज़िली ये निकल आते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर ये नहीं निकल रहा है पूरी तरीके से तो थोड़ा सा हम कट कर लें, तब भी पौधा हमारा, ये देखिए पूरा ये निकल गया है। और इसमें इतने कई पौधे हैं और इनको अब मैं नहीं अलग करूँगी। देखिए यहाँ पे ढेरों पौधे इसमें ही हैं। चाहूँ तो मैं इनसे 3-4 तैयार कर सकती हूँ, लेकिन इतना ही रखूँगी। इससे पौधा हमारा घना होगा और बहुत जल्दी ये पॉट कवर कर लेगा। तो कुछ नहीं करना है। मिट्टी अगर आपने हल्की बना रखी है, तो मैंने भी देखिए मिट्टी ये हल्की ही बनाई है, और जगह बना लेना है थोड़ा सा। और अभी इस समय पॉट खाली नहीं है, तो इसी में मैं हैंगिंग पॉट में इनको लगा दे रही हूँ। वैसे इस वाले फर्न को हैंगिंग पॉट में लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बहुत जल्दी ये प्लांट सूखने लगता है। तो अभी तो बारिश का टाइम है, देखूँगी आगे मैं इन पौधों को मिट्टी के पॉट में शिफ्ट कर दूँगी या प्लास्टिक के पॉट में शिफ्ट कर दूँगी जब एक बार ये ग्रो कर जाएंगे। तो ये समय अभी ऐसा समय है जब आप इन पौधों को एक पॉट से और ढेरों पॉट तैयार कर सकते हैं, ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। अभी भी देखिए यहाँ छोटे छोटे से नीचे बेबी प्लांट निकल रहे हैं, तो इनको भी मैं अलग करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। और देखूँगी आगे और पौधे तैयार करने होंगे तो कर लूँगी मैं। तो बहुत इजी होता है। अगर आपने गर्मियों में इनको बचा लिया, अच्छे से इनका ध्यान दे दिया, तो बारिश आते ही इस तरीके से डिवाइड करके इनके हम ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। अब मौसम में जैसे ही नमी है, जैसे ही बारिश का मौसम आया है, इन पौधों में काफ़ी सुधार होने लगा है। जितने भी फर्न के प्लांट हैं, चाहे वो बोस्टन फर्न हो या फॉक्सटेल फर्न हो और या ही एस्पैरागस फर्न हो। और इस फर्न का नाम मुझे अभी मालूम नहीं है, इस फर्न को किस नाम से जानते हैं। काफ़ी अच्छा होता है ये प्लांट। फर्न के प्लांट को जब ऐसा मौसम मिलने लगता है जिसमें मौसम में नमी हो, या ऐसी जगह जहाँ पे चारों तरफ नमी बनी हो और छन के धूप मिले, तो बहुत अच्छे से ये प्लांट चलते हैं। गर्मियों में जो है धूप बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत गर्मी हो जाती है और सूखी हवाएं चलने लगती हैं, जिससे ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। सर्दियों में थोड़ा बहुत ये प्लांट डोरमेंसी में जाता है। अगर हम कोहरे से बचा लेते हैं इस प्लांट को, तब तो इसकी हालत ठीक ठाक रहती है, नहीं तो कोहरे में भी ये प्लांट ख़राब होने लगता है। अगर इन प्लांट की देखभाल की हम बात करें कि किस तरीके से इस पौधे को रखना है, तो आप कोई ऐसी जगह सेलेक्ट करिए जहाँ पे डायरेक्ट इन पौधों के ऊपर धूप ना पड़े। अब जैसे कि ये कोना है, यहाँ पे बारिश के टाइम में या गर्मी के टाइम में धूप नहीं रहती। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसे ही पौधे लगे हुए हैं जिनको नमी पसंद है, और कितने अच्छे से इन पौधों की ग्रोथ हो रही है। और ऊपर से इस तरीके से और प्लांट रख दिए हैं जिससे नीचे डायरेक्ट धूप ना लगे पौधों को। तो ऐसी जगह रखिए, या अगर ऐसी जगह नहीं मिल रही है तो इन पौधों को आप ग्रुप में रखिए। कुछ बड़े पौधों के बीच में इस तरीके के फर्न के पौधे रख सकते हैं, और आसपास उनके टब वगैरह रख दीजिए जिसमें आप पानी रख सकते हैं। ये बात मैं कर रही हूँ मई जून की गर्मी के लिए, मई जून जुलाई की गर्मी के लिए, जब पूरा गार्डन हमारा टेरेस गार्डन तपता रहता है गर्मी में, उस समय के लिए मैं कह रही हूँ। बाकी टाइम में ये पौधे चलते रहते हैं, अच्छे से चलते रहते हैं।
मिट्टी जो हम तैयार करेंगे, मिट्टी बिल्कुल हल्की बनाइए, भुरभुरी मिट्टी बनाइए, तो पौधे ये हमारे जल के ही ख़राब होते हैं, गलते नहीं हैं ये पौधे। मुझे जहाँ तक लगता है इनकी जड़ों में फंगस बहुत कम लगते हैं, ये गर्मी से सिर्फ झुलस जाते हैं। तो मिट्टी हमको ऐसी बनानी है कि जिसमें पानी भी ना रुके और नमी बनी रहे। तो उसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट के साथ वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद सड़ी हुई यूज़ करिए, मिट्टी ले लीजिए और राइस हस्क या कोकोपीट को मिला सकते हैं। थोड़ी सी रेत की मात्रा आप मिला लीजिए, और अगर चारों को बराबर बराबर भाग में रखते हैं तब भी हमारी मिट्टी बहुत हल्की तैयार होती है, बहुत भुरभुरी मिट्टी तैयार होती है। उसमें भी ये पौधा बहुत आसानी से चल जाता है। अगर हम इनमें फर्टिलाइज़र देने की बात करें तो ये पौधे पूरा पॉट को बहुत तेज़ी से कवर करते हैं, तो इसमें हम ड्राई फर्टिलाइज़र बहुत मुश्किल से दे पाते हैं। लिक्विड फॉर्म में ही आप फर्टिलाइज़र दीजिए। और इन पौधों में बहुत ज़्यादा हम लोग कंपोस्ट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अगर फ्लावर प्लांट लगे हैं गार्डन में तो मुझे लगता है ज़्यादा फोकस फ्लावर वाले प्लांट पे ही होता है। उन्हीं पौधों की देख रेख में हम लोग रह जाते हैं, इन पौधों को एक तरफ छोड़ दिया जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। और बस जब मिट्टी तैयार करते हैं उसी समय इनमें जो कंपोस्ट हम मिलाते हैं वही मैंने मिलाया था, और बीच बीच में जब भी हम लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र देते हैं तब इसमें डाल देती हूँ। बाकी साल में 2 बार जो ड्राई फर्टिलाइज़र मैं देती हूँ, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, अगर पॉट में जगह रहती है तब तो दे पाती हूँ, नहीं जगह रहती है तो उसको भी मैं नहीं दे पाती। ऐसे फर्टिलाइज़र आप इनमें दीजिए जो नाइट्रोजन रिच हो, जिससे पत्तियों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, ग्रीनरी रहती है, पत्तियों में चमक रहती है, तो पौधा भी हमारा खूबसूरत लगता है। बस और कुछ ज़्यादा इस पौधे की देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। गर्मियों में इन पौधों को हम बचा लें तो ये पौधे सालों साल हमारे साथ चलते रहते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स फर्न प्लांट की छोटी सी जानकारी कि किस तरीके से फर्न को गार्डन में रखना है और किस तरीके से इनको हम डिवाइड करके ढेरों प्लांट और तैयार कर सकते हैं। छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।